Assalamu alaikum students. Today we discuss about analysis of a compound, empirical and molecular formula. तो हम कंपाउंड का एनालिसिस करेंगे, ठीक है, और एम्पिरिकल फार्मूला को कंप्लीट डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, हम कहते हैं देखें हाउ वी कैन गेट द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड। हमने पहले एटम की बात की, ठीक है, कंपाउंड की बात की, एलिमेंट की बात की, मॉलिक्यूल की बात की। तो वो कहते हैं कंपाउंड में हम हर एलिमेंट से मिलके कंपाउंड बनता है ना, तो कंपाउंड में मौजूद हर एलिमेंट की परसेंटेज को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं, ठीक है। कोई भी कंपाउंड है हमारे पास, लाइक ग्लूकोज है, ठीक है, C6H12O6, ठीक है, इसका फार्मूला है। तो हमारे पास कौन से एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिटरमिन करेंगे उसका मैस, हर एलिमेंट का कितना मैस है, ठीक है। कि अब ग्लूकोज का के है, कार्बन का कितना मैस होता है, हाइड्रोजन का कितना मैस होता है, ऑक्सीजन का कितना मैस होता है। तो हमें ये चीज़ डिस्कस, तो हम इसको कहेंगे हमने हर किसी का मैस डिटरमिन करना है, तो हम इसको कहेंगे ये है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। अब हमारे पास फार्मूला है कि हम किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज को कैसे डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। हम फार्मूला यूज़ करते हैं, हम उसका जो है मैस लेते हैं एलिमेंट का, उस कंपाउंड में कितना मैस है, मैस ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड, ठीक है। तो उस कंपाउंड का टोटल मैस कितना है, मतलब एलिमेंट का कितना मैस है उस कंपाउंड में, उसका अपना टोटल कितना है, ठीक है। फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको 100 से, देन हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। हम इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल से हम लोग हेल्प लेते हैं, ठीक है। उन्होंने सपोज़ किया कि एक कंपाउंड है, उसका मैस उन्होंने बता दिया आपको कि 8.657 जो है वो उसका मैस है, ठीक है। वो डिकम्पोज हो गया है, ठीक है, और उसने अपने एलिमेंट्स किन किन में डिकम्पोज हुआ है, कार्बन में, हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में, ठीक है। कार्बन का हमारे पास कितना है 5.217, ठीक है, और हाइड्रोजन का हमारे पास कितना है 0.962 ग्राम, और ऑक्सीजन का हमारे पास कितना है 2.478 ग्राम, ठीक है। अब हम लोगों ने परसेंटेज, अब हमारे पास एक टोटल मैस है कंपाउंड का और उसमें मौजूद एलिमेंट का मैस भी है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट फाइंड आउट करनी है। कार्बन की परसेंटेज कितनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम मैस ऑफ कार्बन का मैस जो इस कंपाउंड में हमें मैंशन है, ठीक है, कितना मैस है इसका 5.217, और इसका खुद का टोटल मैस कितना है, हम इसे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास आंसर आता है 60.21। ऐसे ही हम हाइड्रोजन के साथ करेंगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो हम मैस ऑफ हाइड्रोजन लेंगे, ठीक है, हमारे पास कितना है 0.962, और हम फिर उसके बाद मैस ऑफ कंपाउंड, मतलब ये वाला टोटल मैस, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास कितना आ गया 11.11, ठीक है। इसी तरह हम लोग परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का हमारे पास कितना है 2.478, हम इसको डिवाइड करेंगे कंपाउंड के टोटल से, ठीक है। टोटल कंपाउंड का मैस कितना है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, हमारे पास आ गया आंसर 28.62। तो ये हमने अब परसेंटेज फाइंड आउट कर ली कि हमारे पास जो गिवन कंपाउंड है उसमें कार्बन जो है वो 60.21% है, हाइड्रोजन 11.11% है, और ऑक्सीजन हमारे पास 28.62% है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, कि हम एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ये होता क्या है। इट इज़ द सिंपलेस्ट फार्मूला दैट गिव्स द स्मॉल होल नंबर रेशियो बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ये किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट की सिंपलेस्ट रेशियो को हमें बताता है, ठीक है। ये सिंपलेस्ट फार्मूला है। तो इस अपनी डेफिनेशन को हम लोग जो है इस कंसेप्ट को हम अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज की, ठीक है। आपको पता है ना ग्लूकोज का फार्मूला जो है वो क्या होता है 6,6H12O6, ठीक है। अब हमने सिंपलेस्ट, क्या मतलब होता है कि हमने सिंपलेस्ट फार्मूला डेट गिव स्मॉल होल नंबर रेशियो, तो ये चीज़ का हम डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है। सिंपलेस्ट मतलब ये देखें 6, 12, 6, ठीक है। अब हमने इसको, अब 6 भी डिवाइड हो सकता है, 12 भी डिवाइड हो सकता है, 6 भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है। हम इसको डिवाइड करते हैं, मतलब ये सिंपल तो ना हुआ ना, क्योंकि ये डिवीजन में आ सकता है, तो हमने डिवाइड किया, ठीक है। हमारे पास फर्दर है 3, 6,
3, ठीक है। अभी भी ये सिंपलेस्ट नहीं है क्योंकि अभी भी ये डिवीजन में जा सकता है, तो हमने फर्दर इसको डिवाइड किया 3 से, तो हमारे पास अब जो रेशो आई है 1:2:1। अभी हमारे पास ये होगी सिंपलेस्ट। तो हमारे पास कार्बन जो है 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका इम्पीरिकल ग्लूकोज का इम्पीरिकल फार्मूला हो गया, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि अभी किसी भी हमें कैसे हम डिटरमिन करेंगे एम्पीरिकल फार्मूला को। उसके लिए हमारे पास स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिटर्मिनेशन करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन, मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन, वही परसेंटेज कंपोजिशन जिसकी बात अभी हम लोग करके हटे हैं कि हम लोग परसेंटेज को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। हमने अपने में पीछे इसको डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट फाइंडिंग द सेकेंड पॉइंट हमारे पास है फाइंडिंग द नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ईच एलिमेंट। अब हमने हर मतलब एलिमेंट में मौजूद एटम्स, ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है, हमने हर एलिमेंट के मास को, ठीक है, जो उसका होगा ना परसेंटेज ऑफ एलिमेंट होगी, उसको हम लोगों ने उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करना है, ठीक है। हर किसी के मास को हमने उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करना है, मास को या परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक सिंपलेस्ट सा फार्मूला लिखा हुआ है। नंबर ऑफ ग्राम एटम जो है उसको हम डिटेक्ट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, यहाँ तो हम मास यूज़ करेंगे, यहाँ हम परसेंटेज ऑफ, ये एक ही बात है, परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट डिवाइड करेंगे हम इसको एटॉमिक मास से, ठीक है। इसके लिए हम लोग वैसे ही सपोज एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल का रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एग्जाम्पल है। कार्बन हमारे पास कितना है 36% है, हाइड्रोजन 25% है, ऑक्सीजन जो है 32% है, ठीक है। सपोज है हमने अब कार्बन का हमें पता है कि एटॉमिक मास जो है वो कितना होता है 12 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है। हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे इसके एटॉमिक मास से, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, अब इसका रिजल्ट आ गया 3, 25, ठीक है, 2। अब ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप कि हमने इसको परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को डिवाइड कर दिया है इसके एटॉमिक मास से। देन अब हम क्या करेंगे, हम डिटरमिन करेंगे, डिटरमिन द एटॉमिक रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट। हम एटॉमिक रेशियो को डिटरमिन करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, जो सबसे कम वैल्यू आई है उससे हमने सबको डिवाइड कर देना है। डिवाइड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। तो हमारे पास 3, 25 और 2 में से सबसे स्मॉल कौन से है, 2 है, ठीक है। हम लोग सबको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमने सबको 2 से डिवाइड कर दिया, 25 को 2 को, ठीक है। हमारे पास रिजल्ट क्या है 1.5, 12.5 और 1, ये हमारे पास रिजल्ट आया। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इफ़ द एटॉमिक रेशियो इज सिंपल होल नंबर। अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोई ऐसी वैल्यू है कि मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ, डिवाइड करके इसका रिजल्ट आता है 1, इसका रिजल्ट आता है 12, इसका रिजल्ट आता है 1, ठीक है। तो ये होल नंबर में आ गया, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट जो है वो फ्रैक्शन में है। अगर तो होल नंबर में होगा तो हम एम्पिरिकल फार्मूला एज इट इज़ लिख देंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं होगी इसको किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर ये फ्रैक्शन में है, जैसे कि यहाँ पे फ्रैक्शन में प्रेजेंट है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे सूटेबल डिजिट से कि हमारे पास होल नंबर आ जाए। जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो हमारे पास होल नंबर आ गया। तो हमारे पास सपोज इसका जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला ये निकल आया, ठीक है। तो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो सिंपलेस्ट फार्मूला होता है, और सिंपलेस्ट फार्मूला जो है वो स्मॉल होल नंबर रेशियो को जाहिर करता है। तो हमने इसको डिस्कस कर लिया, हमने इसके स्टेप्स भी देख लिए, ठीक है। हमने एम्पिरिकल फार्मूला के स्टेप्स डिस्कस किए, ठीक है। 4 पॉइंट हमने डिस्कस किए। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है, एस्कॉर्बिक एसिड की एग्जाम्पल दी हुई है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, जिसकी डेफिशिएंसी से हमारे पास क्या होता है, स्कर्वी की डिजीज़ होती है हमें इसकी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या है, C6H8O6, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड में हमारे पास कार्बन कितने हैं 40.92% है, हाइड्रोजन हमारे पास 4.58% है, ऑक्सीजन हमारे पास 54.5% है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम लोग इसका सेकंड स्टेप यूज़ करेंगे, जो हमने कहा था कि हम लोग हर परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को हम डिवाइड करेंगे इसके एटॉमिक मास से। तो ये हमारे पास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। हमने इसको डिवाइड कर लिया इसके एटॉमिक मास से। तो ये देखिए हमने डिवाइड किया इसको एटॉमिक मास से, हमारे पास ये रिजल्ट आया। ऐसे ही हमने हाइड्रोजन के जो है हमारे पास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट है उसको हमने डिवाइड कर दिया इसके एटॉमिक मास से। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय इट्स एटॉमिक मास, we get its result।
अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका थर्ड पॉइंट यूज़ करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला का। जो हमने स्टेप में थर्ड पॉइंट देखा था, हमने क्या देखा था कि एटॉमिक रेशियो जो हमें ऑब्टेन हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया कि इसमें से अब हमने इसको डिवाइड करना है इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू से, ठीक है। अब हमारे पास 3.41 है, 4.54 है और 3.406 है। तो इन सब में से सबसे स्मॉल कौन सी है? 3.406 हमारे पास जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है। अब हमने किया, हमने सबको मतलब इसका जो हमारे पास आया था रिज़ल्ट, हमने इसको स्मॉलेस्ट रेशियो से, स्मॉलेस्ट नंबर से हमने इसको डिवाइड कर दिया। 3.41 को, 4.54 को, 3.406 को हमने सबको स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड कर दिया। हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया? 1.33 और 1, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन हमारे पास 1.33 है। अब जो हमने लास्ट स्टेप देखा था, हमने ये देखा था कि अगर तो हमारे पास रिज़ल्ट यहाँ पे होल नंबर में आ जाए, ठीक है, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है, तो हम लोग एज़ इट इज़ी उसको जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला में शिफ्ट कर देंगे। हम लिखेंगे कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हमारे पास अब रिज़ल्ट क्या है? अब रिज़ल्ट हमारे पास हाइड्रोजन का किस में आ गया? फ्रैक्शन में आ गया है। तो अब हमें ज़रूरत है कि हम इसको कन्वर्ट करें होल नंबर में, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सूटेबल डिजिट से। तो हमारे पास सूटेबल डिजिट कौन सा है? 3। तो हम 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया? 3, 4, 3। तो मेरे पास कार्बन क्या हुआ? 3, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 3। तो ये मेरे पास एस्कॉर्बिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है C6H8O6 है। इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड को कहते हैं विटामिन सी। इसकी डेफिशिएंसी से हमें डिजीज़ होती हैं, स्किन डिजीज़ होती है, स्कर्वी होती है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। आज के लेक्चर में हमने परसेंटेज ऑफ एलिमेंट देखा, हमने इसको कैसे फाइंड आउट करना है, फिर हमने देखा कि एलिमेंट जो है एम्पिरिकल फार्मूला जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके स्टेप्स क्या हैं। फिर नेक्स्ट हमने इन सब को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल जस्टिफाई किया, प्रूव किया कि जो बातें हमने अंडरस्टैंड की हैं, जो बातें हमने पढ़ी हैं वो ठीक हैं या नहीं। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।